ये सुनते सुनते कान पक गया था यार। देश सुरक्षित हाथों में है, चौकीदार बिल्कुल चौकन्ना है, कन्ना है। जब देश की राजधानी ही सुरक्षित नहीं है तो देश का खाक सुरक्षित है। और मैं कैसे कहूं कि यह सुरक्षित और जिम्मेदार हाथों में है, जब देश की राजधानी में बम ब्लास्ट हो रहा है तो देश के मुखिया भूटान गए हैं भुट्टा लाने, और वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अरे ये बक्सा रखे रहिए, बाद में काम आएगा। जम्मू कश्मीर में उरी की घटना हुई, पहलगाम की घटना हुई, पुलवामा की घटना हुई, तो ये माना गया कि वहां पर खुफिया एजेंसियां इसलिए नहीं ठीक से कार्य कर पा रही हैं क्योंकि वहां के लोग आतंकवादी समूह को साथ देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन दिल्ली में क्या हुआ? 10 नवंबर 2025 शाम को 6:52 लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 और एक हुंडई कार i20 में सवार एक व्यक्ति डॉक्टर उमर नबी जो गुंडई दिखाया, वो सिर्फ एक आतंकवादी घटना नहीं बल्कि वो भारत की खुफिया सुरक्षा जांच एजेंसियों को ठेंगा दिखाया और बताया कि गलतफहमी में मत रहो भारत वालों, तुम लोग कहीं से भी सुरक्षित नहीं हो। कहना और होना, इन दोनों बातों में बड़ा अंतर होता है। वैसे सबसे पहले मैं लाल किला आतंकवादी घटना में मारे गए उन सभी लोगों को, उनकी दिवंगत आत्मा को अपने शब्दों के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। शोक संतृप्त परिवार इस असहनीय पीड़ा को सहन कर सके, भगवान उनको इतनी शक्ति प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करता हूं। लेकिन इस देश के जिम्मेदार लोगों से ये सवाल करता हूं कि जब किसी हल्का में पब्लिक के द्वारा कोई उपद्रव होता है तो उस हल्के के सिपाही को सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन देश की खुफिया एजेंसियां हर मामले में फ्लॉप साबित होती हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है? कुछ नहीं। जो इस देश की व्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं, जो छाती पीट पीट कर कहते हैं कि 70 सालों में जो नहीं हुआ हमने 70 मिनट में करके दिखा दिया। डर लग रहा है कि वो लोग कहीं पलट कर ये न कहें कि लाल किला आतंकवादी घटना के लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार हैं। आखिर हिंदुस्तान कब तक इस तरह की आतंकवादी घटनाओं को झेलता रहेगा और देखता रहेगा? हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी जांच एजेंसी, खुफिया एजेंसी ये क्या करती हैं? दुनिया के सबसे शातिर सुरक्षा सलाहकारों में एक माने जाते हैं अजित डोभाल जी। सिर्फ इनके जीवन पर फिल्म बनेगा, यानी कहीं न कहीं अपना पूरा सिस्टम ही फेल है। दिल्ली आतंकवाद के आग में जल रही है और सिस्टम के सभी लोग बिहार में चुनाव जीतने में लगे हुए हैं। वहां सीना ठोंक ठोंक के बता रहे हैं कि बिहार को लालू ने जंगल राज बना दिया।
लालू 1990 से 1997 तक बिहार में शासन किए तो बिहार जंगल राज हो गया। आप 2014 से 2025 तक चले आए, जो दिल्ली में हो रहा है उसको कौन सा राज कहा जाए? और आपने अब तक क्या किया? कभी खुद के भी तो गिरबान में झांक करके देखिए जनाब। पुलवामा की घटना हुई, आरडीएक्स से भरी हुई गाड़ी जम्मू कश्मीर के अंदर 200 किलोमीटर अंदर कैसे आ गई? हमारी एजेंसियां इस बात का जो है पता नहीं लगा पाई। उस समय के तत्कालीन उपराज्यपाल मलिक साहब इस सवाल का जवाब खोजते खोजते दुनिया से चले गए। वो जम्मू कश्मीर का मामला था। अब तो फरीदाबाद में वहां एक यूनिवर्सिटी है, अल फलाह यूनिवर्सिटी, वहां के अध्यापक थे मुअज्जमिल। वहां एक मैडम डॉक्टर शाहीन हैं, वहीं पर पढ़ाने वाला ये व्यक्ति था डॉक्टर उमर नबी, जो कि लाल किला आतंकवादी घटना के लिए जिम्मेदार है। इस यूनिवर्सिटी में 2900 किलोग्राम जो है विस्फोटक पदार्थ बरामद किया जाता है। AK-47 जैसे जो है राइफल बरामद किए जाते हैं। आखिर अचानक से वो दिल्ली में तो उत्पन्न या फरीदाबाद में तो नहीं बने होंगे ना। जाहिर सी बात है उनको देश से बाहर से कहीं से लाया गया होगा। यानी देश के सरहद कितना सुरक्षित हैं आप सोच सकते हैं। और उनको देश की राजधानी के बिल्कुल करीब लाया गया। 3 दिन पहले जो फरीदाबाद में वो विस्फोट का जखीरा पकड़ा गया था, उसी कड़ी का जो है एक हिस्सा था दिल्ली का लाल किला बम ब्लास्ट। और भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से प्रश्न चिन्ह जो है खड़ा किया है। पहले भी होता था, आज भी हो रहा है, आगे क्या होगा ईश्वर जाने। लेकिन हम सिर्फ दूसरे देशों से अपने आप को तुलना करते हैं। अमेरिका में एक बार जो है आतंकवादी घटना हुई वर्ष 2001 में, उसके बाद फिर कभी आतंकवादी वारदात उस तरह की नहीं हुई। और भारत में हमारी सेना, हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी खुफिया एजेंसियां हर बार आतंकवादियों की चाल से मात खा जाती हैं। वो अलग है कि हम लोगों को बताया जाता है कि नहीं, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, कुछ नहीं होगा। लाल किला की घटना में जो 20 लोग मार दिए गए, वो बेचारे जान भी नहीं पाए होंगे कि उनका क्या कसूर था, किसकी गलती के शिकार हो गए। उन आतंकवादियों का, उस मजहबी सोच का, जो इंसानियत के लिए अपने आप में ही एक खतरा है। हालांकि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं, अगर अनपढ़ गंवार हैं तो जनसंख्या विस्फोट, पढ़ लिख ले रहे हैं तो बम विस्फोट। मैंने विस्फोट उनके डीएनए में समाया हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि अपना सिस्टम वाकई में चौकन्ना कब होगा, क्योंकि कहना अलग बात है और उसको वास्तविकता के धरातल पर उतारना, सिद्ध करना, वो अलग बात है। फिलहाल जो भी हुआ
वो अच्छा नहीं हुआ। मैं बस ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि फिर कभी इस तरह की घटना न हो जिसमें बेगुनाह लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़े। और सरकार इस संदर्भ में सार्थक कदम उठाए। जिम्मेदार लोगों को घटना के बाद सजा देने से बेहतर है कि ऐसी घटनाओं को मूर्त लेने से पहले ही रोका जाए और जवाबदेही तय किया जाए। अन्यथा सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा और फिर जो है कुछ दिनों के बाद जैसे हर अध्याय बंद हो गए, ये भी अध्याय बंद हो जाएगा। वैसे मैं भी अपनी वाणी को यहीं पर बंद करता हूं। आप भी अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में जो है अवश्य लिखें। धन्यवाद।